नई बहू की कड़ी चावल और बड़ी बहू की दाल चावल। सुबह का समय था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव माधवपुर में हर घर के चूल्हे जल चुके थे, लेकिन एक घर में रसोई से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। वाह, ये कढ़ी तो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एक दिन मैं भी बिल्कुल ऐसी ही बनाऊंगी। आर्या को नई नई रेसिपी देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसने आज तक अपने हाथों से पूरा खाना नहीं बनाया था। आर्या, जरा इधर आना बेटी। जी माँ, आई। आर्या रसोई में पहुंची तो उसकी माँ सुबह का खाना बना रही थी। पूरे घर में दाल और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। बेटी, कब तक सिर्फ मोबाइल देखती रहेगी? थोड़ा रसोई का काम भी सीख ले। माँ, खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है। जब जरूरत पड़ेगी तब सीख लूंगी। जरूरत आने के बाद नहीं, उससे पहले तैयारी करनी चाहिए। तेरी शादी की बातें भी अब शुरू हो गई हैं। माँ की बात सुनते ही आर्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। तो आज से आप मुझे सिखाइए। आज मैं तुझे कली चावल बनाना सिखाऊंगी। यही तेरे नाना जी की सबसे पसंदीदा डिश थी। दोनों माँ बेटी मिलकर कढ़ी बनाने लगी। कभी बेसन ज्यादा पड़ जाता तो कभी नमक कम हो जाता, लेकिन शारदा हर गलती पर डांटने की बजाय मुस्कुराकर दोबारा समझाती रही। याद रखना, स्वाद हाथों से नहीं, मन से आता है। जी माँ, अब मैं रोज कुछ नया सीखूंगी। करीब 1 घंटे बाद कड़ी चावल तैयार हो गए। खुशबू पूरे घर में फैल गई। अरे वाह, लगता है आज हमारी बेटी ने पहली बार रसोई में कमाल कर दिया। पापा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। शुरुआत अच्छी हो तो मंजिल भी अच्छी मिलती है। उसी समय शिवनगर कस्बे में चौहान परिवार भी नाश्ते के लिए एक साथ बैठा था। इस परिवार की सबसे बड़ी पहचान थी उनका आपसी प्यार और एकता। घर में सावित्री गोविंद, बड़े बेटे अमन, बड़ी बहू पूजा, छोटे बेटे रोहित, बेटी पायल और सबसे छोटा बेटा मोनू रहते थे। पूजा रोज की तरह रसोई से गर्मा गर्म दाल और चावल लेकर आई। खाना बहुत साधारण था, लेकिन पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान थी। बहू, तेरे हाथ की दाल में पता नहीं ऐसा क्या है कि रोज खाने का मन करता है। बड़ी भाभी की दाल मिल जाए तो मुझे किसी होटल की जरूरत नहीं। भाभी, सच कहूँ तो आपके हाथों के खाने में घर जैसा सुकून मिलता है। मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। असली स्वाद तो तब आता है जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। पूजा की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी सावित्री जी ने रोहित की तरफ देखा। अब रोहित की शादी भी कर देनी चाहिए। घर में एक और बहू आएगी तो रौनक और बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन बहू ऐसी होनी चाहिए जो इस घर को अपना परिवार समझे। कुछ ही दिनों बाद चौहान परिवार के पास माधवपुर से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था आर्या। किसी को अंदाजा नहीं था, एक तरफ थी आर्या की कढ़ी चावल और दूसरी तरफ थी पूजा की साधारण दाल चावल। यही दो स्वाद आगे चलकर इस परिवार के रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद चौहान परिवार आर्या को देखने माधवपुर पहुंचा। पूरे घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। शारदा और महेश ने सभी का आदर सत्कार किया। बहन जी, आपका घर बहुत सादा है, लेकिन अपनापन बहुत है। हमारे पास धन कम है, लेकिन रिश्तों की कमी नहीं है। तभी आर्या चाय और नाश्ता लेकर आई। उसने सिर पर हल्का सा पल्लू रखा हुआ था। उसकी सादगी देखकर चौहान परिवार खुश हो गया। लड़की बहुत संस्कारी लग रही है। थोड़ी देर बाद दोनों परिवारों ने आर्या और रोहित को अकेले में बात करने का मौका दिया। अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? जी, पूछिए। तुम्हें खाना बनाना पसंद है? मैं अभी सीख रही हूँ। माँ ने मुझे कढ़ी चावल बनाना सिखाया है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो इंसान सीखना चाहता है वो हर काम में आगे बढ़ जाता है। रोहित की ये बात आर्या के दिल को छू गई। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीने बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ आर्या और रोहित की शादी हो गई। विदाई के समय शारदा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटी, हमेशा सबको अपना समझना, रिश्ते जीतना, लोगों से जीतना नहीं,
जी माँ, आपकी हर बात याद रखूंगी। शाम तक आर्या अपने नए घर शिवनगर पहुंच गई। गृह प्रवेश की रस्म हुई और पूरे परिवार ने नई बहू का मुस्कुराकर स्वागत किया। आओ आर्या, आज से तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन हो। धन्यवाद दीदी। पूजा का अपनापन देखकर आर्या का डर काफी कम हो गया, लेकिन पूरे दिन उसने एक बात बार बार महसूस की। बड़ी भाभी, आज मिठाई भी आपके हाथ की बननी चाहिए। हाँ, भाभी के हाथ की बनी चीज का स्वाद ही अलग होता है। आर्या मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगा। घर में हर बात पर पूजा दीदी की ही तारीफ क्यों होती है? अगले दिन आर्या की पहली रसोई की रस्म थी। वो सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में पहुंची। बहू, आज जो मन करे वही बनाना। जी माँ जी। आर्या ने बिना देर किए कड़ी चावल बनाना शुरू कर दिया। उसे अपनी माँ की हर बात याद थी। उसने बड़े ध्यान से मसाले डाले और पूरे मन से खाना बनाया। करीब 1 घंटे बाद कड़ी चावल तैयार हो गए। उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। लगता है नई बहू ने आज कुछ खास बनाया है। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ गया। सभी ने पहला निवाला खाया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बहू, पहली रसोई के लिए बहुत बढ़िया करी बनाई है। सच कहूं, स्वाद दिल खुश कर गया। मैंने कहा था ना, आर्या जल्दी सीख जाएगी। सबकी तारीफ सुनकर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसने पहली ही रसोई में सबका दिल जीत लिया। लेकिन तभी नई भाभी, आपकी कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हमारी बड़ी भाभी के दाल चावल का मुकाबला अभी भी कोई नहीं कर सकता। सही कहा, बड़ी भाभी की दाल में अलग ही बात है। पूरे परिवार ने इसे मजाक समझकर हंस दिया। पूजा भी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन आर्या की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसे पहली बार लगा कि इस घर में उसकी तारीफ से ज्यादा उसकी तुलना हो रही है। और उसी पल उसके मन में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जो आने वाले दिनों में उसके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। पहली रसोई के बाद भी आर्या सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करती रही, लेकिन मोनू की कही हुई बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। क्या मैं कभी इस घर में बड़ी भाभी जैसी जगह बना पाऊंगी? अगले दिन सुबह आर्या जल्दी उठकर रसोई में पहुंची। उसने सोचा कि आज सबके उठने से पहले चाय बना देगी। अरे, तुम अकेले क्यों काम कर रही हो? चलो, मैं भी मदद करती हूँ। नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। इस घर में काम बांटने से कम होता है, बढ़ाने से नहीं। दोनों साथ मिलकर काम करने लगी। पूजा हर छोटी बात बड़े प्यार से समझा रही थी। कहीं भी उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। नाश्ते के बाद सावित्री ने पूजा को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। बहू, आते समय पड़ोस वाली कमला चाची का भी हाल पूछ लेना। जी माँ जी। पूजा जैसे ही घर से निकली, आर्या भी उसके साथ चली गई। रास्ते में दोनों कमला चाची के घर पहुंची। बहू, आज घर में राशन खत्म हो गया है। सोच रही हूँ शाम तक किसी तरह काम चलाऊं। ये सुनते ही पूजा बिना एक पल सोचे अपने थैले से आधा सामान निकालकर कमला चाची को दे दिया। अरे बहू, फिर तुम्हारे घर का क्या होगा? चाची, हमारे घर में 2 रोटी कम बन जाएंगी तो कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन आपके घर में तो चूल्हा ही नहीं जलेगा। पूजा की बात सुनकर कमला चाची की आंखें भर आईं। आर्या चुपचाप ये सब देखती रही। शाम को पूरा परिवार फिर साथ बैठकर खाना खा रहा था। आज भी सब पूजा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस बार वजह खाना नहीं थी। आज कमला बहन आई थी। बता रही थी कि पूजा ने उनकी मदद की। यही तो हमारे घर की सबसे बड़ी कमाई है। आर्या सब सुन रही थी। अब उसे महसूस होने लगा कि पूजा की इज्जत सिर्फ उसकी दाल चावल की वजह से नहीं है। रात को कमरे में आते ही आर्या ने रोहित से एक सवाल पूछा। एक बात पूछूं? पूछो। क्या इस घर में सब लोग बड़ी भाभी को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं? रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए आर्या के पास बैठ गया। आर्या, पसंद की बात नहीं है। बड़ी भाभी ने इस घर को 8 साल दिए हैं। उन्होंने हर सुख दुख में सबका साथ निभाया है, इसलिए सब उनका सम्मान करते हैं। मतलब सिर्फ अच्छा खाना बना लेना ही काफी नहीं होता?
खाना लोगों का पेट भरता है, लेकिन व्यवहार दिल जीतता है। रोहित की बात सुनकर आर्या की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। अगली सुबह आर्या खुद पूजा के पास गई। दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे भी अपने जैसा बनना सिखाएंगी? मेरे जैसा? हाँ, सिर्फ खाना बनाना नहीं, लोगों का दिल जीतना भी। पूजा ने बिना कुछ कहे आर्या का हाथ पकड़ लिया। छोटी, रिश्ते किसी एक दिन में नहीं बनते। रोज थोड़ा थोड़ा प्यार देना पड़ता है। बस इतना सीख गई तो समझो सब सीख गई। आर्या की आंखों में अब तुलना नहीं, सीखने की चाह थी। लेकिन किस्मत ने अभी उनके रिश्ते की एक और परीक्षा बाकी रखी थी। अगले ही दिन बिना बताए कुछ खास मेहमान घर आने वाले थे। अगले दिन सुबह ही सावित्री जी के फोन पर उनके रिश्तेदारों का उन्होंने बताया कि वे दोपहर तक पूरे परिवार के साथ मिलने आ रहे हैं। अरे बहुओं, जल्दी तैयारी करो, आज मेहमान आने वाले हैं। चिंता मत कीजिए माँ जी, सब हो जाएगा। उसी समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाजार से सामान लाना मुश्किल हो गया। घर में जितना राशन था उसी से मेहमानों का स्वागत करना था। दीदी, इतने लोगों के लिए खाना कैसे बनेगा? जब मन साथ हो तो कम सामान भी बहुत होता है। पूजा ने जल्दी से दाल चढ़ा दी। आर्या ने बिना कुछ कहे कड़ी बनानी शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए रसोई संभालने लगी। आर्या, जरा चावल देख लेना, मैं रोटियां बना देती हूँ। दीदी, आज हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। कुछ ही देर में पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा। तभी मेहमान भी आ पहुंचे। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। सभी लोग खाना खाने बैठे। पहले सब ने पूजा की दाल चखी, फिर आर्या की कड़ी चावल। कुछ पल के लिए सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर वाह, दाल भी कमाल की है और कड़ी भी लाजवाब। लगता है इस घर की दोनों बहुओं के हाथों में स्वाद और संस्कार दोनों हैं। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे खिल उठे। अब तो हमारी दोनों भाभियां नंबर 1 हैं। मोनू की बात सुनकर इस बार आर्या भी मुस्कुरा दी। उसके मन में अब किसी तरह की तुलना नहीं थी। शाम को मेहमानों के जाने के बाद आर्या चुपचाप पूजा के पास गई। दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ छोटी, बोलो। पहली रसोई के बाद जब सब आपकी तारीफ करते थे, तब मुझे लगता था कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं बेवजह आपसे मन ही मन मुकाबला करने लगी थी। मुझे सब समझ में आ गया था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद सच्चाई समझो। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। पूजा ने तुरंत आर्या के हाथ पकड़ लिए। पगली, बहनें कभी एक दूसरे से माफी नहीं मांगती। इस घर में हम दोनों एक दूसरे की ताकत है, प्रतियोगी नहीं। तभी सावित्री, गोविंद, रोहित और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां आ गए। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे घर की दोनों बहुएं इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। एक ने दाल से दिल जीता और दूसरी ने कड़ी से। लेकिन आज तुम दोनों ने अपने व्यवहार से हम सबका मन जीत लिया। यही हमारा परिवार है, जहां प्यार हमेशा तुलना से बड़ा होता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए पूजा का हाथ थाम लिया। उस दिन उसे समझ आ गया कि किसी की जगह छीनकर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि अपना व्यवहार और अपनापन ही इंसान की असली पहचान बनता है। उस दिन के बाद घर में जब भी दाल चावल बनते, सबको पूजा की याद आती, और जब भी कड़ी चावल बनते, सब प्यार से आर्या की तारीफ करते। लेकिन अब किसी की तुलना किसी से नहीं होती थी, क्योंकि पूरे परिवार ने सीख लिया था कि हर इंसान की अपनी अलग खूबी होती है। सीख: रिश्तों में मुकाबला नहीं, सहयोग होना चाहिए। स्वाद खाने का कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन प्यार और अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी दिलों में बस जाता है।